Namaste and welcome to Kani Times. Myself Madhu and here I make videos on education, learning and motivation. Today I am going to review about Lovely Professional University which is a private university located in Jalandhar, Punjab और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों को LPU जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एट द एंड मैं आपको बस गाइड कर सकती हूँ कि मुझे ये कॉलेज कितना सही लग रहा है और आप लोगों को कॉलेज ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैं ऐसे ही कॉलेज रिलेटेड और एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक्स बनाती रहती हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि अगली बार मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप तक ये नोटिफिकेशन आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उससे प्लीज़ प्रेस करके ऑल में क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बिना किसी देरी के हम LPU की बात करते हैं और ये बताते हैं कि ये कॉलेज कितना सही है आप लोगों के लिए। टॉकिंग अबाउट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस कॉलेज है नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया में 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। 4,000 से ज़्यादा यहाँ फैकल्टीज़ है, 600 एकड़ का कैंपस है, यहाँ पे मॉल भी है, बड़ा ऑडिटोरियम, बड़ी बिल्डिंग, जिम एंड सब कुछ आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और जब मैं इनके वेबसाइट में गई थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे, क्लेम या जो भी सच बोलूँ कि यहाँ पे बहुत 1 करोड़ तक की प्लेसमेंट लग चुकी है एंड उन्होंने अपनी रैंकिंग तक शो की है। मतलब आप इनके वेबसाइट में जाओगे तो आप पूरे मेस्मराइज हो जाओगे। टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़, जी हाँ, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के मामले में कॉलेज अच्छा है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं सब कुछ आपको अवेलेबल होता है, मेस, फैंसी लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम, बड़े बिल्डिंग्स, कैफेटेरिया, यहाँ CCTV है, डोमिनोज भी है, खुद का मॉल भी है, स्टोर्स भी है, जिम भी है, स्नूकर लॉन्च भी है। मतलब आपको किसी से कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाना एंड फुल टूथ चीज़ों का यूज़ करना ताकि आपको कोई मलाल ना रहे। एंड अभी तो कोविड के चलते आप कॉलेज के अंदर जाके आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप वर्चुअल टूर ले सकते हो वेबसाइट में जाके। जो एक टिपिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड एक्सपेंसिव फूड कोर्ट्स एंड मतलब सब कुछ है यहाँ पे, इससे कोई भी कमी नहीं है। टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे 40+ डिसिप्लिन्स मतलब डिफरेंट कैटेगरी में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड 200 से ज़्यादा आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। तो इफ़ यू आर मतलब उनके वेबसाइट में जा रहे हो, अगर आपके माइंड में कोई और कोर्स है तो आपको मतलब कोई और भी ऑप्शन मिल जाएगा कि अच्छा मतलब आपको जिस कोर्स के बारे में पता तक नहीं है ना वो भी कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हो उनकी वेबसाइट और डिफरेंट कोर्सेज, मतलब आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, क्या नहीं करना है। लेट्स मूव इनटू द मेन टॉपिक, प्लेसमेंट। हम बात करते हैं अब प्लेसमेंट की। देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। आई नो कि क्या वेबसाइट में शो होता है और क्या रियलिटी में होता है, ठीक है। इन्होंने जैसे कि प्लेस किया हुआ अपने वेबसाइट में कि 1 करोड़ की पैकेज लगी है किसी को, मतलब स्टूडेंट को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने गलत बोला है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर बच्चे को लगे और ज़रूरी नहीं कि वो हर डिपार्टमेंट को लगे। जैसे कि अगर किसी को, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये साइंस में लगा है किसी को या किसी को कॉमर्स में या मैनेजमेंट में। तो अब अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो सपोज़ या B.Ed कर रहे हो, एजुकेशन के हो या लैंग्वेज के हो एंड आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरी भी 1 करोड़ की पैकेज लग जाएगी, तो आई एम सॉरी, आप गलत हो इस चीज़ में। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत मेंशन किया हुआ है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ आती हैं, मैं मना बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट में आ रही है क्या पता, बीटेक के डिपार्टमेंट में आ रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट के फील्ड में है या आर्ट्स के फील्ड में है या अदर मतलब को डिपार्टमेंट में है उसके डिपार्टमेंट वो कंपनी नहीं आ रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये ज़रूर होता है कि कंपनीज़ आएंगी, बेशक आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि कंपनीज़ नहीं आती है, लेकिन वही बात है, इंटरनेशनल कंपनी से लेकर जो लोकल बेस्ड यहाँ की कंपनी है वो भी कांटेक्ट करती है, मतलब वो भी कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं। जो कोई भी कॉलेज अपने वेबसाइट में शो कर रही होती कि इतने इतने बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट लगी है, बेशक लगी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन
डिपार्टमेंट क्या है और डिपार्टमेंट्स में लगी है कि नहीं लगी है। एंड मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अगर वो लोकल कंपनी है तो आपको 2 से लेकर 6 तक का पैकेज एवरेज लग जाता है, जितना मतलब हर यूनिवर्सिटी या हर लोकल कंपनी मतलब आती है और पैकेज डिलीवर करती हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है। अब मैं एग्जैक्ट में ये नहीं बोल रही हूँ कि एलपीयू में भी यही होता होगा, बट एक एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है। एंड कुछ मेरे दोस्त हैं एलपीयू के एंड उन्होंने भी मुझे यही बताया। अगर मैं गलत हूँ उस चीज़ को लेके तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अब मैं तो एलपीयू स्टूडेंट हूँ नहीं, बस जो चीज़ नेट पे अवेलेबल है और मैंने कुछ लोगों से बात की जो एलपीयू से पढ़ चुके हैं, मैं उसकी बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैं इनके वेबसाइट गई तो मैंने देखा कि इन्होंने सबको शो करके रखा हुआ है अपने स्टैटिस्टिक कि इनको कितने प्लेसमेंट लगी है, एलुमनाई एंड इनके क्या क्या पार्टनर्स हैं, पिक्चर्स वगैरह, मतलब पूरा जो इनका वेबसाइट मार्केटिंग में बोल सकती हूँ, प्रमोशन में बोल सकती हूँ। अगर आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी कॉलेज से तो आपको ये कॉलेज ज़रूर पसंद आएगा, बिकॉज़ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ अपने वेबसाइट में कि इनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में बात करूँगी कि वाई शुड यू ज्वाइन एलपीयू, मतलब आप एलपीयू क्यों ज्वाइन करो या ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट में बात करूँगी कि आपको एलपीयू क्यों नहीं पसंद आएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। तो गुड पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगी इनकी कि स्कॉलरशिप्स। अब आप बोलोगे स्कॉलरशिप तो हर जगह मिलती है, जी हाँ स्कॉलरशिप्स मिलती है, लेकिन एलपीयू में कुछ ज़्यादा ही स्कॉलरशिप्स मिलती है। जी हाँ, मतलब स्कॉलरशिप्स के अगर आप साइट में जाओगे इनके तो उन्होंने बहुत सारी एलिजिबिलिटी बताई है। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पहले तो। और अगर आप एलपीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते और अच्छे नंबर लेके आते तो वहाँ पर भी तब भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आपके किसी नेशनल लेवल एग्ज़ाम में कोई अच्छी रैंक आई है तब भी आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर आपके पेरेंट्स मतलब जो रियल हीरोज़ हैं, पुलिस, डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ हेल्प के, अगर आप उनके बच्चे हों तो आपको यहाँ पे पक्का स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड अदर दैन डिफेंस में या स्पेशल आर्मी फोर्स, अगर आप वहाँ के भी चाइल्ड हो तो आपको तब भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी। जी हाँ, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ये खास बात होती है कि वो आपको भरपूर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी उठाने में काफ़ी अच्छे हो तो वहाँ भी जाके आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट में गुड पॉइंट की बात करूँ तो ये किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है और सेम एज़ एलपीयू में भी होता है। वो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वो एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया होती है एडमिशन प्रोसीजर की बहुत ही लीस्ट होती है। अगर आप थोड़े कम नंबर भी आए हैं 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलवेज़ वेलकम्स यू। ना मैं बात करूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको शायद लग सकता है कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर है तो शायद मैं एलपीयू ना जाऊँ। फर्स्ट चीज़ की कॉस्टली। जी हाँ, मतलब फाइनेंशियल क्रंच है अगर आपकी फैमिली को या आपको, तो मेरे हिसाब से आपको एलपीयू नहीं जाना चाहिए। सेकेंड थिंग है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से मेरा ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10 लाख की प्लेसमेंट लग जाए या 1 करोड़ की प्लेसमेंट लग जाए या प्लेसमेंट ही लग जाए। ज़रूर वहाँ पे कंपनीज़ आती हैं, लेकिन आपके टाइम पे कौन सी क्या कंपनी आ रही है, कितने का पैकेज दे रही है, क्या क्राइटेरिया है, यू नेवर नो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अटेंडेंस, असाइनमेंट्स। जी हाँ, बहुत लोगों को ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट गुड और बैड आपके ऊपर है, ये पॉइंट आपको कैसे लेना है। बट अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो 75% मेंटेन रखना आपको कंपलसरी है। एंड असाइनमेंट्स आपको भर भर के असाइनमेंट्स मिलेंगे, यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स फॉर योर सेमेस्टर्स। तो एट लास्ट में यही बोलूँगी कि आप एलपीयू तभी जाओ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ है एंड आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप पे कोई फाइनेंशियल क्रंच भी नहीं है एंड आपके इतने खासे नंबर आए हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, या तो नंबर से या तो अदर एलिजिबिलिटी से। तो आप बेशक एलपीयू जा सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इट्स अ बैड यूनिवर्सिटी, बिकॉज अगर वहाँ पे किसी कम एलिजिबिलिटी वाले बच्चे का भी एडमिशन
हो जाता है जहाँ आईआईटी में नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, तो ये कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि हर बच्चे को हम 10 लाख की या हर बच्चे को हम 1 करोड़ की प्लेसमेंट लगाए। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है और आपने ठान भी लिया है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही निकालना है एंड मुझे कैसे भी करके कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम निकालना है, तो मैं ये कहूँगी कि आप तैयारी करो, आपका हो भी जाएगा। एलपीयू कहीं नहीं भागा जा रहा है, तो आप उस एग्ज़ाम या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि एलपीयू इज़ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री, बट मैं बेशक कहूँगी कि एलपीयू एक बुरा कॉलेज भी नहीं है। जैसे एक एवरेज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, जैसे एमिटी हो गया, शारदा हो गया, गलगोटिया हो गया, वैसे ही एलपीयू भी है। वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी के मामले में कॉलेज ख़राब है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं, फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, कंपनी तो आती ही आती है। भाई मैंने बात की कि मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, तो आप बेशक मान के चलो कि इट्स अप टू यू, ठीक है। कुछ बच्चे ये होते हैं कि वो कैसे भी कॉलेज क्यों ना हो, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को वो अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं, तो इट्स अप टू यू एट द लास्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक लोकल प्राइवेट कॉलेजेस की और एलपीयू की, तो बेशक एलपीयू बाजी मार लेता है, बट डिपेंड करता है कि आपके एरिया में प्राइवेट कॉलेजेस कैसे हैं। अगर वो एलपीयू से थोड़े से रैंक में नीचे आते हैं तो आप बेशक एलपीयू जा सकते हो। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एलपीयू के ऊपर, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा एंड शेयर ऑल लव टू मी। एंड गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू द 500 सब्सक्राइबर। आई नो इट्स अ वेरी टाइनी number, but it means a lot to me when you subscribe to my channel and share the love to me। and तब तक के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक में।